नारद जी कहते हैं आपने संसार के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष का तो वर्णन कर दिया, लेकिन जिसको न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, उसके लिए आपने क्या दिया? उसके लिए तो आपने कुछ नहीं किया, इसीलिए आपका मन अशांत है। उसे क्या चाहिए? बोले उसे तो भगवान की महिमा सुननी है, और आपने भगवान की महिमा नहीं सुनाई। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। नारद जी ने कहा आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया, जो भक्तों को प्रिय है, परमहंसों को प्रिय है। व्यास जी ने कहा हमने भगवान की महिमा का तो वर्णन किया है महाभारत में और अन्य पुराणों में। नारद जी ने कहा महाभारत में आपने भगवान की महिमा का वर्णन किया है कि अर्जुन की महिमा का वर्णन किया? अर्जुन को आपने हीरो बना दिया और भगवान को जीरो बना दिया। अर्जुन के रथ को भगवान से चलवाया, क्या भगवान की यही महिमा थी? नारद जी कहते हैं जिन भगवान के चरणों में ब्रह्मादिक देवता अपने किरीट मुकुट को उठा करके रख देते हैं, जिन भगवान के चरणों की पाद पीठ का स्पर्श करने का साहस इंद्रादि देवताओं को भी नहीं होता, उन भगवान को आपने महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी बनाया, और भगवान अर्जुन का रथ हाँकते हैं। दिन भर युद्ध में भगवान रथ चलाते हैं, और शाम को जब युद्ध समाप्त होता है तो अर्जुन महल में जाकर पलंग पर लेट जाते। सेवक लोग उनके शरीर की मालिश करते, औषधियों का सेवन करवाते, क्योंकि कल फिर युद्ध करना है। और भगवान कृष्ण बोले भगवान कृष्ण घोड़ों की मालिश करते, कल इन घोड़ों को लेकर के फिर युद्ध में जाना। रथ की सफाई करते, रथ के अंग भंग जो थे उनको ठीक करके व्यवस्थित करके कल के लिए रथ को तैयार करते। एक सेवक, एक ड्राइवर जैसे गाड़ी को मेंटेन रखता है, उसी प्रकार सारा काम भगवान को करना पड़ता है। नारद जी कहते हैं क्या भगवान की यही महिमा थी? आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया व्यास जी। जितना बढ़ चढ़ करके, बढ़ा चढ़ा करके आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया, जितना बढ़ा चढ़ा करके देवताओं की महिमा का वर्णन किया, तत्त पुराणों में किसी पुराण में उनको ही सब कुछ बता दिया, किसी पुराण में उनको सब कुछ बता दिया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, उस प्रकार से भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया है, इसीलिए आपका हृदय अपूर्ण है। कारण ये, और व्यास जी कोई कितना बड़ा भी कवि हो जाए, बड़ी कविता और काव्य करने की क्षमता उसके अंदर हो, लेकिन उसकी कविता में, उसके काव्य में सारी विशेषताएं हों, साहित्य के सारे रस विद्यमान हो, अलंकार हो, रीति हो, सब कुछ हो, लेकिन भगवान की महिमा अगर नहीं है तो उसका काव्य, उसकी रचना उसी प्रकार होती है जैसे कौवे का तीर्थ, काक तीर्थ। ये नारद जी कहते हैं कि न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहचित तद्वायसम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्वंत्य शिक्षया। वो बायस तीर्थ है। बायस तीर्थ माने कौवे का तीर्थ, तीर्थ माने पानी। कौवा किस पानी में नहाता है? कौवा गंगा में, जमुना में और मानसरोवर में स्नान करने नहीं जाता। बरसात के दिनों में सड़क के किनारे गड्ढे में भरा हुआ पानी जो होता, उसी में कौवा अपनी चोंच भिगो के नहा लेता है, देखा हो। उसी को कहते हैं बायस तीर्थ। लेकिन हंस, बोले हंस तो मानसरोवर में स्नान करता है। आपने कौवे का तीर्थ बनाया, लेकिन हंसों का तीर्थ आपने नहीं बनाया। ये जो सब लिखा आपने व्यास जी, ये सब कौवों का तीर्थ है। कौवे इसमें अपनी चोंच डुबोएंगे, लेकिन परमहंस, वे हंस अपने पंख को, अपनी चोंच को जहां डुबो सकें, उनको रस मिले, उनके लिए आपने क्या लिखा? भले आपके इन काव्यों में, आपके ग्रंथों में सारी विशेषताएं हों, लेकिन आपके इस सरोवर में, काव्य सरोवर में हंस डुबकी नहीं लगाएंगे। और व्यास जी
तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि। भले श्लोक अशुद्ध हो, व्याकरणगत उसमें त्रुटि हो, साहित्य की कमी हो, बहुत अच्छे अलंकारिक शब्दों का प्रयोग न किया गया हो, परंतु भगवान की महिमा का अगर गान किया गया तो ऐसे ग्रंथ में बड़े बड़े परमहंस डुबकी लगाते हैं, उसमें परमहंस डुबकी लगाते हैं। और उसका उदाहरण श्रीमद् रामचरितमानस कोई संस्कृत का ग्रंथ नहीं है, भाषा का ग्रंथ है, और गांव में बोले जाने वाले शब्दों का प्रयोग है, बहुत व्याकरण और काव्य के नियमों का अनुपालन भी नहीं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, शंकराचार्य, धर्माचार्य, महापुरुष उन चौपाइयों को पढ़ करके भाव विभोर होते, और बड़े बड़े विद्वानों ने, विपश्चितों ने अपनी कोठरी में बैठकर जो बड़ी बड़ी पंक्तियां लिखी, वो पंक्तियां केवल लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाती हैं, कोई उनको देखने भी नहीं जाता। जिसमें भगवान का गुणानुवाद हो, परमहंस उसी में रमण करते। व्यास जी कहते हैं नामान्यनंतस्य यशोंकितानि। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि नामान्यनंतस्य यशोंकितानि, अनंत परमात्मा का नाम और यश जिस ग्रंथ में अंकित हो, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः, संत लोग उसी को सुनते हैं, उसी को गाते हैं और उसी को ग्रहण करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। ज्ञान बहुत बढ़िया हो, लेकिन उसमें भगवान का भाव न हो तो वो शुष्क ज्ञान किसी काम का नहीं होता। नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम, अच्युत के भाव से वर्जित, जिसमें भगवान का भाव न हो, ऐसे ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। और जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन हो, उसका महत्व होता है। बहुत कर्मकांड और ज्ञान का सबका वर्णन हो और भगवान की महिमा ही न हो। नारद जी ने तो यहां तक कहा, भगवान की तो इतनी महिमा है कि कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन न भी कर पावे, करना चाहिए यद्यपि स्वधर्म का पालन। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, गीता में भगवान ने कहा। लेकिन नारद जी यहां पर कहते हैं त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपत्कोथ पतेत ततो यदि। त्यक्त्वा स्वधर्मम, कथनचित कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़कर भगवान के चरणों की भक्ति में लगा है तो उसका पतन नहीं होगा। स्वधर्म छोड़ करके भी अगर वो भगवान के भजन में लगा है तो भगवान की भक्ति अगर कर रहा है तो उसका पतन नहीं होगा और उसे भी कल्याण की प्राप्ति होगी। और ये कहते हुए नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। नारद जी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, मुझे देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा भई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं दासी का पुत्र था, मेरी मां बर्तन मांजती थी, लेकिन किसी अरे गहरे के यहां नहीं। मेरी मां सेवा करती थी, दासी थी, लेकिन पवित्र धर्मात्मा सज्जन पुरुष के घर की दासी थी। दासत्व करना, किसी की सेवा करना, तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करना जिसकी सेवा से कल्याण हो जाए। पापी प्राणी की सेवा करने का भी कोई मूल्य नहीं होता। नारद जी कहते, मेरी मां जिनके घर में बर्तन मांजती थी वो धर्मात्मा वैष्णव परम भागवत। और एक दिन उनके घर संत पधारे, संत लोग आए और संतों की मंडली वहां रुक गई। घर के लोग उन संतों की सेवा में लग गए। मेरी मां भी उनकी सेवा में रहती, मैं भी सेवा में रहता, और वे महात्मा लोग भगवान की चर्चा करते। नारद जी कहते हैं, वे महात्मा लोग जब भोजन कर लेते तो उनका भोजन जो बच जाता था वही भोजन मैं खा लेता था। 5 वर्ष की अवस्था थी मेरी। नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बता रहे हैं।
संत समागम और संतों की कृपा और सत्संग का महत्व क्या है, ये नारद जी बता रहे। नारद जी कहते हैं वे महात्मा लोग जब भोजन कर लेते तो जो बच जाता था, उच्छिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैहि, उन संत जनों के उच्छिष्ट को मैं उठा करके खा लेता था और उन संतों के उच्छिष्ट प्रसाद के सेवन से हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई। नारद जी कहते हैं एक बार, पहली बार जब मैंने खाया उसी दिन मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। सकृत्म भुंजे, सकृत्म माने सकृत, एक बार। क्या लाभ मिला? बोले तत्पास्त किल विषा, जो पाप था वो सब समाप्त हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते, संतों के उच्छिष्ट प्रसाद के सेवन से बुद्धि शुद्ध हो गई, पाप नष्ट हो गया और भगवान के चरणों में रुचि पैदा हो गई। नारद जी कहते जूठा खाना पाप भी है और जूठा खाना परम धर्म भी। पापी व्यक्ति का, अशुद्ध व्यक्ति का उच्छिष्ट अगर खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, लेकिन धर्मात्मा संत महापुरुष का उच्छिष्ट प्रसाद अगर मिल गया तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। नारद जी कहते हैं हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई। विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, और भगवान के चरणों में रुचि उत्पन्न हो गई। नारद जी कहते हैं कि जब वे महात्मा लोग जाने लगे तो जाने के पहले उन महात्माओं ने मुझे मंत्र दीक्षा दे दी और भगवान के ध्यान की विधि सिखा दी। क्यों मंत्र दीक्षा दे दी? तो नारद जी कारण बताते हैं। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रस्थितस्य हतैनसः श्रद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। अब एक एक की व्याख्या है। इतने कारणों को देख करके उन महात्मा ने मंत्र दिया। मंत्र देने वाले और मंत्र लेने वाले दोनों के लिए ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल तो मंत्र देने की दुकान खुली रहती महाराज। आओ मंत्र लो, चेला बनो, चेलों की फौज तैयार हो। गली गली में गुरु फिरे, हमसे मंत्र ले, और मरो जियो चाहे जो करो, हमको दक्षिणा दे। गली गली में गुरु घूम रहे महाराज, जबरदस्ती कान फूंक दे। कुछ गुरु घंटाल तो ऐसे पैदा हुए महाराज, माइक से मंत्र देते थे। नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि हजारों को चेला बनाना है। चेलों का कल्याण हो ये उद्देश्य नहीं है, अपना काम बने उद्देश्य ये। तब हजार चेला को जा जा करके एक के पास झुक झुक करके उसके कान में मंत्र देंगे, तब तक तो व्यायाम हो जाएगा, कमर टेढ़ी हो जाएगी। गुरुजी ने बढ़िया उपाय निकाला, सबको बैठाया, माइक लिया और कहा मंत्र बोल रहे हैं, गणेश मंत्र, दुर्गा मंत्र, सरस्वती मंत्र, जो जिसको लेना हो ले लो, जैसे जनरल स्टोर खुला हो मंत्र का। तो महाराज इस तरह से मंत्र बांटना, मंत्र देना, मंत्र के भी नियम है। अधिकारी कौन है? देने का अधिकारी और लेने का अधिकारी दोनों, तब वो मंत्र फलीभूत होता है। नारद जी कहते हैं उन संतों ने मुझे मंत्र का उपदेश किया। क्यों किया? बोले तस्यैवं मेनुरक्तस्य, मेरी उन संतों के चरणों में भक्ति थी, मेरी अनुरक्ति थी, इसलिए उन्होंने मंत्र दिया। एक कारण, मंत्र उसे देना चाहिए जिसकी निष्ठा हो। आप में निष्ठा हुई, आप में योग्यता है, आपके अंदर गुरुत्व है और आपके प्रति अगर निष्ठा है, तब आप मंत्र दो। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य, मैं उनके आश्रित था। हतैनसः, और मैं पाप रहित हो गया। उनकी सेवा करके, सत्संग करके मेरा मन शुद्ध हो गया। श्रद्दधानस्य, मेरे अंदर श्रद्धा थी। बालस्य, मैं बालक था। दान्तस्य, मैंने 5 वर्ष की अवस्था में अपने इंद्रियों को और भोग की प्रवृत्ति को विषयों में जाने से रोक लिया। इसी गुण का नाम है दांत।
दम। नारद जी कहते हैं दांतस्य अनुचरस्य, और मैं उनका अनुचर था, उनकी सेवा करता। इन विशेषताओं को देखकर उन महात्माओं ने मुझे मंत्रोपदेश कर दिया। श्रद्धा हो, भक्ति हो, समर्पण हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, ये सारे गुण जब दिखाई पड़े तब शिष्य को मंत्रोपदेश करना चाहिए। नारद जी कहते हैं गुरु जी ने मंत्र दे दिया उन महात्माओं ने, और ध्यान की विधि बता दी और मंत्र बताया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, और ध्यान की विधि बता दी। बोले ऐसे ध्यान करना। अब तो मैं भगवान का ध्यान करने लगा, परमानंद आने लगा। वो महात्मा लोग तो चले गए, चातुर्मास से पूरा हुआ, महात्मा लोग गए। 5 वर्ष की अवस्था, मैं तो प्रतिदिन बैठ करके भगवान का ध्यान करता। एक दिन बड़ी विचित्र घटना हुई। सायंकाल सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा हो गया था। मेरी मां गाय दुहने के लिए गई। एकदा निर्गताम गेहाद दुहंती निशिगाम पथी। मेरी मां गाय दुहने के लिए गई, वर्षा ऋतु थी। कहीं से भयंकर विषधर सर्प आया और उस सर्प ने मेरी मां को काट लिया। मेरी मां की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते मैं 5 वर्ष का था। मेरी मां की जब मृत्यु हो गई, सर्पो दशत्पदास्पृष्टः कृपणाम कालनोदितः। सर्प के काटने से मेरी मां की जब मृत्यु हो गई, मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इसको भगवान का अनुग्रह माना। नारद जी कहते मेरी मां मर गई, मेरे मां को सांप ने काट लिया। दुख इस बात का हुआ कि मेरी मां मुझसे प्रेम करती थी। एकमात्र मेरी मां ही इस दुनिया में थी और कोई नहीं था मेरा, वो भी चली गई। दुख इस बात का हुआ और मुझे प्रसन्नता भी हुई। प्रसन्नता क्या हुई? बोले मां मर गई, इसमें प्रसन्नता क्या? नारद जी कहते हैं इसको भी मैंने भगवान का अनुग्रह माना। भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। नारद जी कहते हैं इसको भी मैंने अनुग्रह के रूप में अनुभव किया कि भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। क्या अनुग्रह भगवान ने किया? नारद जी कहते हैं कि मैंने इसको भगवान का अनुग्रह इस अर्थ में माना कि भगवान ने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया। मां के सेवा की, मां के रक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी, और जब मां मर गई तो मैं सारे बंधन से मुक्त हो गया। भगवान ने तो मेरे ऊपर अनुग्रह कर दिया। एक जो बंधन था वह भी समाप्त हो गया। इसको भी मैंने भगवान का अनुग्रह माना। विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव करना यही भक्त का लक्षण है। अनुकूल परिस्थिति में तो हम भगवान की कृपा का खूब अनुभव करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, सब बढ़िया है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाए, अपनी इच्छा के विपरीत हो जाए, तब व्यक्ति कहता है भगवान की कृपा नहीं है, भगवान हमसे रुष्ट है। बोले भगवान कभी रुष्ट नहीं है। भगवान जो कुछ करते हैं वो सब उनकी कृपा ही है। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाए, इसी का नाम भक्ति है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, इसके बाद भी मन को प्रसन्न रख करके भगवान को धन्यवाद दो, ठाकुर तुम्हारा अनुग्रह है। ये स्थिति पैदा हो जीवन में, ये दृढ़ता जीवन में आ जाए। नारद जी की मां मर गई और नारद जी कहते हैं अनुग्रहम मन्यमान, मैंने भगवान को इसका अनुग्रह माना और उसमें भी प्रसन्न है। इसी का नाम भक्ति है। हंसो, सुख का अनुभव करो, तब भी भगवान की भक्ति, और जब रोने का समय आए उसमें भी भगवान के प्रेम का अनुभव करो, इसका नाम भक्ति है। इसीलिए भक्तों ने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की। क्या व्याख्या की? बोले भक्ति क्या है? कहते हैं एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। रो और गाओ, सुख और दुख दोनों में समानता आ जाए, इसी का नाम भगवान की भक्ति है। बस जी बड़े तूफानों में
विश्वास का दीप जलाने को, विश्वास का दीप जलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों से बरसते दो आंसू, 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 और अधरों पर मुस्कान रहे, और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को, एक संग में रोने गाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, 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 वो क्या है? बोले हमारा आपका जीवन। इस जीवन में सुख दिखता तो है लेकिन मिलता नहीं। क्यों? बोले ये संसार सागर है। सागर की विशेषता क्या होती है? ये संसार सागर है, कहते हैं ना संसार सागर। यहां भी सागर है। सागर के किनारे खड़े हो जाओ तो पानी ही पानी दिखता है, और निर्मल पानी। नदी का पानी तो गंदा भी दिखता है, लेकिन समुद्र का पानी गंदा नहीं दिखता। पानी ही पानी, और इतना पानी दुनिया में न नदी में होगा न तालाब में होगा, लेकिन पीने लायक नहीं होता। एक घोंट भी आप नहीं पी सकते, वो खट्टा है। उसी प्रकार इस संसार में सुख तो दिखता है, अपार सुख, लेकिन वो सुख मिलता नहीं। यही मानव जीवन की सच्चाई है। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, 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 राजेश्वर ऐसे जीवन को, राजेश्वर ऐसे जीवन को, तर कर दे उसी तराने को, तर कर दे उसी तराने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। तर कर दे उसी तराने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता
सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय हो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कृष्णनारायण नारायण नारायण हरि भज राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम जय हो राम राम सीता राम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। नारद जी ने माँ की मृत्यु में भी अनुग्रह का अनुभव किया, ये भी भगवान की कृपा। और माँ के मर जाने के बाद 5 वर्ष के नारद जी महाराज, ये उनके पूर्व जन्म की कथा है। नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं कि माँ के मर जाने के बाद मैं अकेले ऐसे ही विचरण कर रहा था, भूख प्यास से व्याकुल एक सरोवर के तट पर गया, पानी पिया और फिर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं भगवान का ध्यान करने लगा। संतों ने जो ध्यान की विधि बताई थी उसी विधि से मैं भगवान का ध्यान करने लगा और एक बार भगवान का ध्यान हुआ, अगले क्षण वो ध्यान टूट गया। बहुत प्रयास करने पर भी भगवान का ध्यान नहीं लगा। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि जिसकी साधना पूर्ण नहीं हुई है, अविपक्व कषाय है, उसको मेरा दर्शन दुर्लभ है, इसलिए अब तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा और इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा। बोले तो एक बार आपने ध्यान में दर्शन क्यों दिया? नारद जी ने प्रश्न किया। अगर हम दर्शन की योग्यता नहीं रखते हैं, मेरे अंदर आपके दर्शन की योग्यता नहीं है, अभी साधन में हम परिपक्व नहीं हो पाए, तो फिर आपने एक बार दर्शन क्यों दिया? तो आकाशवाणी में भगवान ने उत्तर दिया कि सकृत यद दर्शितम रूपम, एक बार मैंने जो अपने रूप का दर्शन कराया, एतत् कामायते नघ,
मेरे स्वरूप को देखकर मेरे में तुम्हारी रुचि बढ़ जाए, इसलिए मैंने एक बार दर्शन करा। लेकिन अब तुम्हें मेरा दर्शन इस जन्म में नहीं होगा। ये कह करके आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी 5 वर्ष का मैं था, अब तो इतनी व्याकुलता हुई कि इस जन्म में भगवान का दर्शन नहीं होगा। भगवान ने कह दिया आकाशवाणी, तो अब जब इस जन्म में भगवान का दर्शन नहीं होगा तो इस जन्म का कोई मतलब नहीं रहा। अब तो जल्दी से ये जन्म मेरा समाप्त हो, मैं मर जाऊं, मेरा दूसरा जन्म हो जिससे भगवान के दर्शन की योग्यता मुझे प्राप्त हो। नारद जी कहते, मैं व्याकुल हो गया, मरने के लिए व्याकुल हो गया, कैसे मरूं। नारद जी कहते हैं, उसी समय आकाश में बिजली चमकी और उसी समय काल आ गया। काल प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामिनी यथा। उसी समय काल आया और मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर गया। नारद जी कहते 5 वर्ष का मैं था, मेरी मृत्यु हो गई और मरने के बाद जब मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ। कहां मृत्युलोक में दासी पुत्र और संतों की कृपा, संतों के उच्छिष्ट का सेवन, भगवत भक्ति की महिमा कि मरने के बाद अगले जन्म में नारद जी सीधे ब्रह्मा जी के पुत्र बने। इतना बड़ा उत्कर्ष, कर्मों से ही जीव का उत्कर्ष भी होता है और अपकर्ष भी होता है। अच्छे कर्म करो तो उत्कर्ष होगा। बहुत अच्छा कर्म किए थे तो क्या भैया, बोले मानव बने, नहीं तो कुत्ता गधा बिल्ली बने घूमते कहीं डंडा खाते। अच्छे कर्म किए थे तो ये उत्कर्ष हुआ कि हम मनुष्य बने और साधन संपन्न बने। अब इस साधन संपन्नता को प्राप्त करके, मानव जीवन को प्राप्त करके, अब हम ऐसे कर्म करें कि हमारा और उत्कर्ष हो, हम और ऊपर की ओर जाएं। क्या बने, बोले देवता बने, देवत्व को प्राप्त करें, उससे ऊपर उत्कर्ष को प्राप्त करें तो क्या, बोले भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लें, भगवान के पार्षद बन जाएं, भगवान के सेवक बने। उत्तरोत्तर उत्कर्ष ये कर्मों के द्वारा होता है। नारद जी कहते, मैं तो ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ और देवदत्ताम इमाम वीणाम, ये जो वीणा मैं लेकर के बजाता हूं ये भगवान ने हमको दिया और कहा, लो इसी को बजा करके मेरा गुणगान करना। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। और भगवान की लीलाओं का गान करते हुए मैं ऐसे ही विचरण करता रहता हूं। और देखो, मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर भगवान की इतनी कृपा हुई तो आपके ऊपर भी कृपा होगी। आप भगवान का स्मरण करो। और ये कहते हुए नारद जी ने वेद व्यास जी को 4 श्लोकों में भागवत तत्व का ज्ञान प्रदान किया। इसका नाम चतुश्लोकी भागवत है, 4 श्लोकों की भागवत। संक्षेप में, दूसरे शब्दों में कहो तो भागवत का बीज। आपको किसी वृक्ष का बीज दे दिया जाए तो बीज क्या है, बोले उसी बीज के अंदर वो वृक्ष विद्यमान है सूक्ष्म रूप से। आप उसे ले जाकर के मिट्टी में रोप दो, फिर उससे जल से सींचो, उसकी सुरक्षा करो, उसी बीज से तुम्हें विशाल वृक्ष प्राप्त हो। बीज के अंतर्गर्भ में विशाल वृक्ष है और केवल विशाल वृक्ष नहीं है, उस बीज के अंदर विशाल वृक्ष है जो समय आने पर प्रकट होगा। और जब वो वृक्ष प्रकट होगा तो उस वृक्ष में लाखों करोड़ों अरबों खरबों बीज भी प्रकट होंगे और उन अरबों खरबों बीजों के अंदर अरब खरब वृक्ष विद्यमान हैं। फिर उनसे अनंत अनंत बीज उत्पन्न हो और उन अनंत अनंत बीजों में अनंत अनंत वृक्ष